आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 8 सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज है 8.1। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि इसको हम ऐसी इक्वेशन बना देंगे जो इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जहां पर आपको ये 1/x दिख रहा है, इसको आप कोई एक वेरिएबल मान लीजिए, जैसे a मान लीजिए, और लास्ट में जब आंसर आएगा ना a का, तो उसको आप 1/, कर दीजिएगा, यानी रेसिप्रोकल निकाल लीजिएगा उसका। इसी तरीके से 1/y को हम b मान लेते हैं, 1/z को c मान लेते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1/x को a ही मान सकते, कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी ये 2a - 3b प्लस 3c = 10। दूसरी वाली बन जाएगी 1/x, a माना है तो a प्लस b प्लस c = 10। ये बनेगा 3a - b प्लस 2 1/z हो गया, ये c = 10 = 13। तो ये 3 इक्वेशन बन गई जी आपकी। अब ये जो इक्वेशन बनी है, इससे आप वही जो तरीका है जो मैंने आपको सिखाया अभी इसके पहले डिस्कशन में, a इनवर्स b = x, याद है आपको। तो x की जगह बस यहां पर आ जाएगा आपका a b c। a इनवर्स तो आप इसका निकालेंगे, यानी कि 2 1 a 2 1 2 1 और 3, ये हो गया आपका -3 1 -1 और 3 1 2। ये जो है आपका, इसका ये जो a है, इसको आप मान के चलिए कि मान लीजिए a है, इसका a इनवर्स निकालना है, इसका आपको इनवर्स निकालना है, और फिर b से मल्टीप्लाई कर देंगे। b तो यहाँ 10 13 है, तो आई होप कि इसका आप इनवर्स निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा तरीका मैंने बताया है। और फाइनली जब आंसर आएगा ना, जैसे मान लीजिए आपका इस तरीके का कुछ आया, तो जो भी आपका a आएगा उसको आप 1/a कर दीजिएगा, वो आपका 1/x हो जाएगा। यहां से देखिएगा आप, जो भी उत्तर निकला उसको आपने फिर रेसिप्रोकल लिया उसका। तो ये तो इस तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूं। ये सारे वैसे ही हैं, बस यहां पर जैसे मान लीजिए ये 3x + 4y + 2z है, यहाँ x का टर्म नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 0x + 2y - 3z। तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। बस इतना इसमें कैच है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये भी आप कर लेंगे, ये केवल प्रैक्टिस है, जितने बार आप करेंगे उतना आप परिपक्व होंगे। जैसे यहाँ पर y वाला टर्म नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3x + 0y - z = -8। तो ये आपका 0 हो गया। यहाँ पर आप z वाला टर्म नहीं है, तो 2x + 6y + 0z = 2, ऐसे लिख सकते हैं आप। इसमें भी ऐसे करेंगे आप, यहाँ पर z वाला टर्म नहीं है तो 0 होगा, यहाँ x वाला टर्म नहीं है तो 0 होगा। तो यहाँ देखिएगा जब इसके मैट्रिक्स बनेगा तो ऐसे आएगा, ये 0 और 0 यहाँ पर। बाकी तरीका बिल्कुल सेम अपनाएंगे आप। ये भी कर लेंगे आप, इसको भी आगे बढ़ा देता हूं मैं। ये देखिए सारे के सारे 2 सेकंड क्वेश्चन के ही सब पार्ट हैं। ये भी ऐसा है, इसमें y नहीं है तो 0 कर दीजिएगा, ये y 0 हो जाएगा। बाकी तो आप प्रोसेस जा नहीं गए हैं। ये भी आप समझ गए हैं, 1/x को आप a ले लीजिए, तो 2a + 3b + 10z, और ये बनेगा 4x - 6 4 10c होगा, ये 4a - 6b + 5c = 1, 6a + 9b - 20c = 2, ऐसे बन जाएगा। ये 3 इक्वेशन बनेगी इसमें, और फाइनल जो आंसर आएगा उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। ये भी कुछ इस तरीके से है, सेम चीज करनी है आपको, कोई परिवर्तन नहीं है, फ्लो वही चलेगा जो मैंने आपको पहले बताया है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो फाइंड देयर सॉल्यूशंस।
इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहली चीज तो आप समझ लीजिए कि जहां पर हमारे पास इस तरीके की इक्वेशन आती है वो जो मैंने आपको पहले भी बताया y बराबर mx प्लस सी फॉर्म में हो या ax प्लस बी वाई बराबर माइनस सी फॉर्म में हो, ये लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब लीनियर इक्वेशंस मतलब लाइन, तो लाइन क्या क्या हो सकती है, या तो हम जो एक लाइन बता रहे हैं वही दूसरी लाइन हो, जैसे मैंने कहा 2x प्लस 3y बराबर 4, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बनेगा 4x प्लस 6y बराबर 8। तो ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी। तो ऐसी दो इक्वेशन है, इसका मतलब पहली इक्वेशन भी ये है, दूसरी इक्वेशन भी ये है। तो जब ये दोनों इक्वेशन होगी तो आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखोगे तो इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट होता है, तो इनफाइनाइटली पॉइंट्स तो गिन नहीं सकते आप, तो इनफाइनाइटली ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि एक लाइन ये हो दूसरी लाइन ये हो, यानी कि दोनों पैरेलल हो, तब आपको इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों तो पैरेलल है, कहीं जाके वो इंटरसेक्ट होंगी ही नहीं। तीसरा केस बनता है कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो, तो ये मल्टीपल केसेस बनते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, उनके सॉल्यूशन भी निकालने। तो उसके लिए सबसे पहला तरीका होता है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है जी। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अगर इस इक्वेशन को, क्योंकि अभी आप लिखना तो सीख गए हैं, तो मैं फटाफट इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं। इसका जो मैट्रिक्स बनेगा, जैसे अगर आप इसको ए मैट्रिक्स कहें तो ए मैट्रिक्स जो बन रहा है वो बन रहा है 6, ये 6 4 और 9 6, ये x के कोएफिशिएंट, ये y के कोएफिशिएंट। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 6 6 जा 36 माइनस 9 4 जा 36 बराबर 0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट a आपका 0 आ गया है ना। तो ये पहली चीज तो ये है कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, इसका मतलब ये है कि ये इंटरसेक्ट करेगी, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहां तक क्लियर है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो दो चीजें बन सकती हैं, इसमें दो कंडीशन बन सकती है। कौन सी? या ये वाली या ये वाली। या तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, कहने का मतलब या तो ये इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट लिख दिया मैंने, या फिर ये कंसिस्टेंट है और मतलब ये कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन आपको मिल रहा है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है ये आपस में कभी इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट देखेंगे आप कि एडजॉइंट क्या आता है, राइट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम एडजॉइंट ए, इसका अगर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल ही लिया। अब एडजॉइंट ए ये निकालिए और इसको मल्टीप्लाई करिए बी से। अगर ये इक्वल टू नॉट 0 आता है तब एक केस बनेगा। ये करके देखते हैं, फिर मैं अगला बताता हूं कि या फिर एडजॉइंट ए आपका 0 आ जाए। ये दो केसेस बन रहे हैं जी ना। तो सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट निकालने का जो शॉर्टकट तरीका वो मैं आपको बता चुका हूं। हम क्या करते हैं, ये 6 को एक्सचेंज कर देंगे, ये 6 यहाँ चला जाएगा, ये 6 यहाँ चला जाएगा, और इनके साइन चेंज कर देते हैं। ये -9 और -4 हो गया है, ये आपका एडजॉइंट आ गया जी। अब एडजॉइंट ए आपका ये आया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्योंकि एडजॉइंट ए तो ये आ गया, ये एडजॉइंट है। इसको मल्टीप्लाई करिए बी से, और बी इसमें क्या होता है, बी ये होता है। देखिएगा ए ये बन गया, बी आपका बनेगा आपका 2 3 ऐसे बनेगा ये। तो बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 -4 -9 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो 2 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो क्या आया, 6 2 12 -4 3 12, और ये बना -9 × 2 -18 और 6 3 18। तो क्या आया जी, ये 0 ये 0। इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 0 आ गया। यहां पर आप देख रहे हैं ये 0 0 आ गया, ठीक। तो एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। तो अगर ये 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 है, इसका मतलब ये है कि ये कंसिस्टेंट तो है, मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, लेकिन इंटरसेक्शन इतना हो रहा है कि एक ही लाइन है। ये सारी ये जो लाइन है ये आपस में एक ही लाइन हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे।
तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना होता है, इसका सीधा तरीका ये है कि आप जो y है इसको k रख दीजिए। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, ये वाली y को k रख रहा हूं तो 6x प्लस y की जगह k रख रहा हूं, ये 4k बराबर 2 बना 6x बराबर 2 माइनस 4k और 6 से डिवाइड कर दीजिए तो x बढ़ गया 2 माइनस 4k डिवाइडेड बाय 6, ये आपका x आ गया है ना, और ये आपका y बराबर क्या आ गया, k आ गया। अब ये जो इक्वेशन है x और y, क्या ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ये वाली इक्वेशन को? तो आप देख लीजिए 9 इंटू एक्स की जगह रख दीजिए 2 माइनस 4k बाय 6 और प्लस 6 इंटू वाई की जगह k रख दीजिए बराबर 3। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 3 9 3 2 6, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 2 माइनस 4k प्लस 6 2 12k बराबर 3 2 6। तो ये इससे क्या होगा आपका बना 6 माइनस 4 3 12k प्लस 12k बराबर 6, ये दोनों कैंसिल हो गया, 6 बराबर 6, तो ये सेटिस्फाई भी हो गया। ऐसे सोल्यूशन निकलता है इसका, क्लियर है। एक आध और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, जैसे ये है। अब आपका लीनियर इक्वेशन ये बताना है कि कंसिस्टेंट है और आपको सोल्यूशन भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट सबसे पहला होता है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर हम ए मान लें इस मैट्रिक्स को, तो आपका 2 6 और 3 9, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। 9 2 18 माइनस 6 3 18, ये तो 0 आ रहा है। यहां पर आपका मतलब हो गया कि ये सिंगुलर है। तो आपको दो चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या आपका एडजॉइंट ए इंटू बी, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है या 0 के बराबर है, या फिर आपका एडजॉइंट ए ही 0 आ रहा है। ये दो केसेस बनते हैं इसमें। तो अगर आप देखें कि डिटर्मिनेंट ए तो 0 आ रहा है, एडजॉइंट ए इसको कर लेते हैं फटाफट, 2 और -9 को इधर उधर कर देते हैं, -9 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, और 3 और 6 का साइन चेंज कर देते हैं, -6 -3, और इसको b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, b आपका 5 और 15 हो गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये 0 0 ही आएगा। तो एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये 0 होता है, इसका मतलब इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारी इक्वेशन चल रही थी ax बराबर b, ए था, x तो xy है, और b आपका 515। तो इसमें आपको करना ये होता है कि पहली इक्वेशन जो होती है उसको उठाइए, यहां पर y बराबर k रख दीजिए, तो ये बनेगा 2x प्लस 3k बराबर 5। इससे आप निकाल लीजिए x, तो x बनेगा इससे 5 माइनस 3k चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये आपका x हो गया। अब y आपने k माना है, इसको आप उठा के रख दीजिए इन दोनों को इस इक्वेशन में, और अगर ये सेटिस्फाई होता है तो यही आपके सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे बनेंगे कि k में आप जो वैल्यू डालते चल रहेंगे, जैसे x और y है, अब k जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, k कांस्टेंट है आपका, तो जितनी वैल्यू रखेंगे उतनी x और y की वैल्यू आती रहेगी। इसका मतलब ये है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब यही है कि आपकी जो लाइन है या फिर ये समझ लीजिए कि जो इक्वेशन है वो एक ही तरीके की है। और अगर आप यहाँ पर भी देख लीजिए, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ये 2x प्लस 3y बराबर 5। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस 9y बराबर 15। कौन सी इक्वेशन आ गई जी, ये तो दोनों इक्वेशन एक ही तो है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ये 3x3 का एग्जांपल है आपका। इसमें हमें क्या करना होगा, बिल्कुल सेम काम करेंगे जी। ये ax बराबर b, a क्या हो गया इसमें, ये कोएफिशिएंट, तो यहां पर हो गया 5 3 7, x का कोएफिशिएंट, ये मैं a लिख रहा हूं। फिर 3 26 और 2 ये y का कोएफिशिएंट, और 7 2 10 ये हो गया z का कोएफिशिएंट, ये हो गया। अब x क्या आएगा इसमें, x आपका आ जाएगा x y z। b क्या होगा इसमें, b बनेगा आपका ये 495। ठीक, अब पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता है तो मैं बता दूं, जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे आपका 0 आएगा। 0 आएगा तो ये आपका सिंगुलर हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था,
क्योंकि आपको ये दिखाना है कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन तो आएगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या एक आध सॉल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। इनफाइनाइट मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से। तो अभी एडजॉइंट ए भी निकालना आप जानते हैं, सबके कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर रखने के बाद उसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो एडजॉइंट ए आपका जो आ रहा है वो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। एडजॉइंट ए आपका ये वाली वैल्यू आ रही है ना, ये आप कर लेंगे, मुझे लगता है एडजॉइंट ए आप निकालना जानते हैं। तो ये एडजॉइंट ए को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे, इस बी से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि ये 0 0 0 0 आ रहा है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा दो मैट्रिक्स का, ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होने वाले हैं, बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे आपको जो गिनती नहीं कर सकते आप। तो इसमें भी यही जरिया अपनाएंगे। जरिया क्या है आपका, आप z को कर दीजिए k, z को k रख दीजिए। तो पहली इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, ये मिल जाएगी 5x प्लस 3y, और इसको यहां ले आइए z की जगह k रख के, तो ये बनेगा 4 - 7k। यहां पर क्या बनेगा आपका, दूसरी इक्वेशन ले लीजिए 3x प्लस 26y, इसकी जगह k रखिए और यहां कर दीजिए, तो 9 - 2k, राइट। ये जो चीज आ गई आपकी, इसको अब दोबारा हम करेंगे क्योंकि अब इसको बना देंगे हम 2/2। तो इस पे वही स्टेप चलाएंगे जो हमने पहले चलाया है 2/2 पे। कहने का मतलब आप यहां डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, यानी ये ax और b सब चलेगा इसमें। डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि आपको ये लेना है यहां पर 5, 3 और 326, इसकी वैल्यू निकालिए 26 × 5 - 3 × 3। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस केस में 121 आएगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 0 नहीं हो रहा है। अब इसी का एडजॉइंट भी निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, 26 और 5 को एक्सचेंज कर दीजिए और इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, -3 - 3। अब इसका ए इनवर्स निकाल लीजिए। ए इनवर्स कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए आप 1 to 1 निकाल चुके हैं, या 1 to 1 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 26 - 3 - 3 और 5, राइट। और अब आप क्या करेंगे, अगर आपको x और y निकालना है तो क्या करेंगे, x और y निकालना है तो ax बराबर b हम करते थे, x बराबर a इनवर्स b होता है। a इनवर्स आप निकाल चुके हैं, a इनवर्स है 1/121, ये आपका आ गया 26 - 3 - 3 और 5, ये हो गया। और ये वाला आपका बनेगा, ये जो साइड है ये बनेगा आपका 4 - 7k और 9 - 2k, ये क्या बनेगा आपका b बन जाएगा। इस केस में ये भी हो जाएगा। अब इससे x और y निकाल लीजिए, ये आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि आप निकाल लेंगे। तो x और y जो वैल्यू निकलेगी वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो आपकी आएगी जैसे 7 - 16k बटे 11, और नीचे आएगी आपकी 3 + k / 11। ये x और y हो गया। तो x की वैल्यू आपको मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, और z तो आपने k माना ही था। तो अब ये x और y z की वैल्यू वो मिल गई जिसमें आप k की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो फाइनल जो उत्तर है वो ये है आपका, ये सेट। क्योंकि आप देखेंगे कि ये तीसरी इक्वेशन में रखेंगे ना आप, ये तीनों चीज 1 2 3, मतलब ये जो आपने निकाला है ये वाला पहला, दूसरा और तीसरा, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये प्रोसेस है इसका। तो ये भी कर लेंगे आप इस तरीके का। सबसे पहले आप इसको बनाइए प्रॉपर फॉर्म जो हम करते हैं, इसका एक ए मैट्रिक्स बनाइए जिसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लेंगे। एक्स वाई जेड मैट्रिक्स हो गई जो एक्स है और बी है। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, अगर ये 0 आता है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है कि भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज कर देंगे। इसको बी से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 0 0 0 0 आता है कि नहीं आता है। अगर ये भी 0 आ जाता है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 0, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी भी 0 आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो सीधा z को कर दीजिए k, x माइनस वाई, और k को इधर ले आइए फिर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को दाएं हाथ पे लाना पड़ेगा। तो आपकी बन जाएगी x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 3 माइनस k, 2x प्लस वाई बराबर 2 प्लस k, और माइनस एक्स माइनस 2y। खैर इसमें अभी नहीं करना आपको, इन्हीं दोनों से चलेंगे, ये बाद में सेटिस्फैक्शन के काम में आता है।
तो अब ये इक्वेशन बना लेंगे। अब बिल्कुल वो जो काम यहाँ से हुआ है वो यहाँ काम 2/2 से करेंगे, यानी इसके कोएफिशिएंट यहाँ लिख देंगे, एक्स वाई बना देंगे, जो कांस्टेंट आए हैं ये वाला और ये वाला वो दाएं हाथ पे लिख देंगे। इसका पूरा प्रोसीजर अपनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखेंगे ये 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, इन्वर्स निकालेंगे, एक्स और वाई जो भी वैल्यू आएगी ये आपकी वैल्यू हो गई एक्स और वाई, ये जो आपके वैल्यू आ गया, और z बराबर के आपने माना था, ये तीनों को उठा के इसके अंदर रख देंगे, इक्वेशन सेटिस्फाई करवाएंगे और यही फाइनल सॉल्यूशन हो गया आपका। तो इस तरीके के सवाल आप कर लेंगे। आई होप कि ये आपके लिए अब आसान हो गया है, बिल्कुल सेम चल रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाता है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 अगर आ गया, इसका मतलब आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। उसके लिए आप इसको के मान लीजिए, के के बाद ये के इधर आ जाएगा, कांस्टेंट इधर आ जाएंगे, तो अब ये 2/2 बन जाएगा। फिर उसको वैसे ही सॉल्यूशन देना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए, इनवर्स सब निकालना है, और फाइनल ये दिखा देना है कि भाई ये जो हमारी वैल्यू आई है वो इसको सेटिस्फाई करती है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि के की जितनी भी वैल्यू रखते रहिए ये और सॉल्यूशन आपको देता रहेगा। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन है ये इनकंसिस्टेंसी का आ गया है, तो इसको भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है, लेकिन ये आप डिस्कस करेंगे अगली बार। ठीक है जी, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।